Hello students, welcome to class 8th for subject science NCERT. Our chapter 4th, material, metals or not metals is going on. In this chapter, we are study about chemical properties of metals and non-metals. Some chemical properties are explained here in previous videos, but today's we are going to start other chemical properties like reaction with acid and reaction with base of metals. metals जो होती है वो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करती है और क्या प्रोडक्ट फॉर्म करती हैं, इस चीज़ को यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे. उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि आपने चेक किया था कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर देन फॉर्म हाइड्रोजन गैस. जब मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म करती हैं. ठीक है ना. और कुछ मेटल तो ऐसी होती है जो वाटर के साथ वाइगोरसली रिएक्ट करती हैं और कुछ मेटल्स ऐसी होती है जो वाटर के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती, बहुत कम रिएक्ट करती हैं. जैसे सोडियम और पोटेशियम है वो वाइगोरसली रिएक्ट करती हैं. आयरन जो होता है वो बहुत स्लोली रिएक्ट करता है. नॉन मेटल्स वाटर के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती. जैसे पोटेशियम को हम वाटर के अंदर स्टोर करके रखते हैं. अगर पोटेशियम को ओपन एयर में खुला छोड़ दिया तो वो रिएक्ट कर जाएगा एयर से और उसके अंदर एक्सप्लोजन हो जाएगा. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स वी कैन से दैट वाई केरोसिन एंड पोटेशियम केप्ट इन डिप्ड विद केरोसिन ऑयल. केरोसिन ऑयल के अंदर सोडियम और पोटेशियम को डिप्ड करके क्यों रखा जाता है? You know very well that sodium and potassium metals are very reactive and they react with open air and vigorously explosive. तो यहाँ पर उसका हम रीजन नोट करते हैं स्टूडेंट्स. तो सोडियम और पोटेशियम मेटल को कहाँ पर रखा जाता है? सोडियम और पोटेशियम मेटल को कहाँ पर स्टोर किया जाता है? तो यहाँ पर देखते हैं सोडियम एंड पोटेशियम. सिंबल नोट कर रहा हूं मैं. मेटल्स आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल. सोडियम और पोटेशियम मेटल को कहां पर स्टोर किया जाता है? केरोसिन ऑयल में. बिकॉज दीज मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव. ये जो मेटल्स होती हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है एंड it reacts vigorously and it react vigorously or explosive with air and water. with एयर के अंदर क्या होगी? ऑक्सीजन एंड वाटर. सो इसलिए सो या फिर आप लिख दो सो स्टोर्ड इन केरोसिन. सो केरोसिन इसलिए इसको कहां पर स्टोर किया जाएगा? केरोसिन के अंदर. क्लियर स्टूडेंट्स. अब देखते हैं ये मेटल्स रिएक्ट कर जाती है किसके साथ? एयर और वाटर के साथ. बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं इसलिए इनको कहाँ पे रखा जाता है? इनको रखा जाता है केरोसिन ऑयल में दबाकर. अब देखो ऐसी बात करते हैं हम. ऐसी एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल कौन सी है स्टूडेंट्स? फॉस्फोरस. ये जो नॉन मेटल है फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव. देखो फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल.
फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है और ये नॉन मेटल भी बहुत ज़्यादा कैसी होती है, रिएक्टिव होती है, वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। इट कैचेज फायर, इट कैचेज फायर इफ it catches fire if exposed to air। अगर इसको एयर में खुला छोड़ दिया जाए फॉस्फोरस को, तो ये ऑटोमेटिकली क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस, टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट of phosphorus with air, with air, एयर लिख सकते हैं। वैसे रिएक्शन तो किसके साथ करता है, ऑक्सीजन के साथ, या फिर लिख दो आप एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, मतलब एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है उसके साथ ये नॉन मेटल फॉस्फोरस जो है रिएक्ट करता है और आग पकड़ लेता है, बहुत तेजी से आग पकड़ लेता है। इसलिए इसके कांटेक्ट को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रोकने के लिए क्या करते हैं, इट इज स्टोर्ड इन वाटर, इट इज स्टोर्ड इन वाटर। कूल वाटर लिख दो चाहे वाटर लिख दो, ठंडे पानी में भी रखते हैं इसको और वाटर के अंदर भी लिख सकते हैं। तो देखो वाटर के साथ मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन किस तरह से होती है, ये यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया गया है। इसी तरह से देखो ये तो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है जो एटमॉस्फेरिक वाटर, एयर और वाटर की प्रेजेंस में वाइगरसली रिएक्ट करती हैं और फायर को कैच कर लेती हैं। इसी तरह से ये नॉन मेटल होती है जो भी ओपन एयर में रखते ही वाइगरसली फायर कैच करती है। तो इनको तो स्टोर किया जाता है केरोसिन ऑयल के अंदर और इसको नॉन मेटल फॉस्फोरस को स्टोर किया जाता है वाटर के अंदर। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना। और इसी तरह से अगर हम एक आयरन मेटल की बात करें तो आयरन मेटल जो होता है वो वाटर के साथ बहुत ही स्लो रिएक्शन करता है। कैसे रिएक्शन करता है, स्लो रिएक्शन करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट रिएक्शन चेक करते हैं हम। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद एसिड। मेटल और नॉन मेटल एसिड के साथ किस तरह से रिएक्शन करते हैं। व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड then form hydrogen gas, हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना। अब देखो एक एक्टिविटी के द्वारा इसको हम समझते हैं। देखो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब लिया और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने डाइल्यूट HCl एसिड यहाँ पर फिल कर दिया। ठीक है ना। इसके अंदर हमने कुछ जिंक पीस डाले। जिंक क्या है, मेटल, और ये क्या है, एसिड। कुछ जिंक पीस इसके अंदर डाले। जैसे जिंक पीस इसके अंदर डालते थे इसके अंदर से गैस निकलने लगती है। अब इस गैस के पास गैस के कुछ बबल्स होते हैं, वो गैस बबल्स यहाँ पर आते हैं। अब अगर इस गैस के पास यानी कि इसका जो टेस्ट ट्यूब का जो फेस है, टेस्ट ट्यूब का जो फेस है, इस टेस्ट ट्यूब के पास अगर मैच बॉक्स की एक जलती हुई स्टिक लाते हो, यहाँ पर आप एक बर्न स्टिक लाते हो, बर्न स्टिक ऑफ मैच बॉक्स,
माचिस की बर्न स्टिक लाते हो तो ये जो गैस है, गैस बबल्स है, ये एक्सप्लोसिव होते हैं पॉप साउंड के साथ। पॉप साउंड के साथ ये जो बबल्स होते हैं ये एक्सप्लोज होते हैं, ठीक है ना। तो देखो जिंक मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड फॉर्म हाइड्रोजन गैस विद साल्ट, ठीक है। रिएक्शन नोट कर सकता हूँ इसकी में, जिंक HCl और यहाँ पर फॉर्म हो जाता है ZnCl2 प्लस H2 गैस। क्लियर स्टूडेंट्स। जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं, और ये हाइड्रोजन गैस के पास आप किसी बर्न स्टिक को, मैच बॉक्स की को लाते हो तो ये पॉप साउंड के साथ यहाँ पर एक्सप्लोज होती है। तो स्टूडेंट्स आप लोग नोट कर सकते हो, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड देन फॉर्म हाइड्रोजन गैस। इस एक्टिविटी के थ्रू इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और बात करते हैं generally non-metals are not react with acids। सामान्यतया जो नॉन मेटल्स होती हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। क्लियर है। तो एसिड के साथ मेटल के रिएक्शन से यहाँ पर आपने क्या चेक किया है ये हमको देखना है। और नॉन मेटल है वो जनरली एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती हैं। ओके स्टूडेंट्स। अदर रिएक्शन चेक करते हैं हम यहाँ। रिएक्शन विद बेस, मेटल की और नॉन मेटल की जो रिएक्शन होती है बेस के साथ वो किस प्रकार से होती है। तो देखो चेक करते हैं। व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद बेस लाइक एच सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एक बेस है और इसका फॉर्मूला होता है NaOH। देन प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, देन प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो मेटल्स जो होती हैं, देखो मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट करेंगी और हाइड्रोजन गैस प्लस साल्ट फॉर्म करेंगी। क्लियर है। अब देखो चेक करते हैं स्टूडेंट्स हम यहाँ पर। मैंने मेटल को लिया जिंक और बेस लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों को रिएक्ट कराया और दोनों को रिएक्ट कराया तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से प्रोड्यूस हुई और यहाँ पर एक साल्ट फॉर्म होता है जिसको हम बोल सकते हैं सोडियम जिंकेट। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। मेटल के साथ बेस की रिएक्शन हो रही है। मेटल बेस के साथ वही रिएक्शन करता है जो एसिड के साथ करता है और इसमें भी ये क्या फॉर्म कर रहा है? हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस भी पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी जब इसको आप बर्न करोगे। ठीक है। और जो बेस के साथ नॉन मेटल की रिएक्शन होती हैं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेस, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेस, नॉन मेटल की जो बेस के साथ रिएक्शंस होती हैं वो कैसी होती हैं? बड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, आर कॉम्प्लेक्स। इसलिए यहाँ पर हम एक भी रिएक्शन का एग्जांपल आपको नहीं दे रहे हैं, हायर क्लासेस में आप इनको स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने मेटल और नॉन मेटल की जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें दो प्रॉपर्टियों को स्टडी किया है यहाँ पर, रिएक्शन विद एसिड एंड रिएक्शन विद बेस।
एसिड के साथ मेटल नॉन मेटल को रिएक्ट कराया और हमने वहाँ पर चेक किया क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, बेस के साथ रिएक्ट कराया, चेक किया क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। और इससे पहले हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर चेक किया था कि जो मेटल्स होती है, कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि वो बहुत ही हायर रिएक्टिव होती है, जैसे सोडियम और पोटेशियम। उनको ओपन एयर में हम नहीं रख सकते क्योंकि वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाती हैं, ठीक है ना। इसलिए उनको कहाँ पर रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखा जाता है। कुछ नॉन मेटल्स होते हैं उनको भी हम ओपन एयर में कीप नहीं कर सकते बिकॉज दे रिएक्ट विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड कैचेज फायर। तो फॉस्फोरस जैसी नॉन मेटल को हमको वाटर के अंदर डिप्ट करके रखना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स।